सबको राम राम। मैं आप लोगों के बीच में कहानी के माध्यम से कुछ रखना चाहता हूं। आप लोग इसे ध्यान से सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। एक राजा थे। राजा के राज्य में बहुत ही चहल पहल था, लेकिन राजा के जो कार्य थे वो सराहनीय थे। सराहनीय क्या थे कि राजा पढ़े लिखे नहीं थे, मूर्ख थे। वो गरीबों को, बुर्बकों को, मूर्खों को फ्री में अन्न और फ्री में पैसा देते थे और उसे अपना भक्त बना के रखते थे। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे उन्हें अपने दरबार में नहीं रखते थे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देते थे और उन्हें तरह तरह की यातना देते थे। एक दिन की बात है, यह सब देखने के बाद मंत्री बहुत चिंतित हुआ और राजा से कहा कि हे राजा, जो प्रजा पर आप टैक्स लगाए हैं, कर लगाए हैं, ये सारे कर धीरे धीरे खत्म कर दीजिए, नहीं तो गरीब खाते बिना मर जाएंगे और सब के हाथ में कटोरा आ जाएगा। उनकी बातों को सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और मंत्री को डांटा और फटकारा कि जब हम टैक्स ही माफ कर देंगे, कर ही माफ कर देंगे, तो हम खुदे भिखारी हो जाएंगे, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर भी उस मंत्री को रहा नहीं गया। वो प्रजा की हाल जानने के लिए वो राज्य में निकल पड़ा। राज्य में जब निकला तो देखा कि जो लोग अन्न पर आश्रित थे, 2000 रुपये पर आश्रित थे, पेंशन पर आश्रित थे, वो लोग कटोरा लेकर भिक्षा मांगने निकले हुए थे। भिक्षा भी देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सभा पूरा राज्य भिखारी हो चुका था। इतना टैक्स था, इतना कर था कि कर और टैक्स देते देते पूरी प्रजा भिखारी बन गई थी, क्योंकि कमाई का कोई साधन नहीं था, कोई जरिया नहीं था, कोई आवागमन नहीं था, कोई कार्य नहीं था, कोई कंपनी नहीं थी, कोई फैक्ट्री नहीं थी, किसी तरह का कोई स्रोत नहीं था। सब लोगों के हाथों में कटोरा आ चुका था। वो मंत्री द्रवित आंखों से राजा के दरबार में फिर पहुंचा और दरबानों से कहा कि हम राजा से मिलना चाहते हैं, उन्हें कहिए कि वो यथाशीघ्र दरबार में आए और हमारी बात को सुने। तब दरबानों ने कहा कि वो तो खाना खा के आराम कर रहे हैं, उन्हें हम लोग नहीं उठाएंगे। लेकिन मंत्री ने कहा कि आप लोग जाकर बोलिए कि मंत्री आए हैं और बहुत ही विशेष बात है जो आपसे करना चाहते हैं। इस बात को सुनकर दोनों दरबानों ने राजा के पास पहुंचे और उन्हें जगाने का कोशिश किए, लेकिन जगाते जगाते राजा ने क्रोधित होकर पूछा कि हमें इस हाल में जगाने की क्या प्रयोजन है। तब वो दोनों दरबानों ने कहा कि मंत्री जी आए हैं और आपसे यथाशीघ्र मिलना चाहते हैं, बहुत ही कोई जरूरी बात है। इस बात को देखकर राजा तो क्रोधित हुए, लेकिन फिर भी उन लोगों के निवेदन पर दरबार पहुंचे। जब मंत्री से बात हुई तो मंत्री ने कहा कि हे राजा, हे प्रभु, हे मालिक, आपकी प्रजा धीरे धीरे भिखारी बनती जा रही है और सबके हाथ में कटोरा आ गया है और सब लोग भिक्षा मांग रहे हैं। आप उनके कर माफ कर दीजिए। राजा ने गुस्सा होकर मंत्री को दरबार से निकाल दिया
और कहा कि तुम यहां से जाओ, हम तुम्हें अपने दरबार में नहीं रखेंगे। वो मंत्री उदास राज्य से बाहर चला गया। लेकिन एक दिन घर में बैठे बैठे, राजमहल में बैठे बैठे राजा जी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने 2 दरबानों को लेकर के शिकार करने के लिए जंगल में निकल पड़े। जब जंगल में शिकार करने निकले तो जंगल में कुछ डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया। और जब डाकुओं ने पकड़ लिया और पकड़ करके उन्हें जंगल में ले जाकर एक गुफा के अंदर रखा, राजा बार बार ये कहते रहे कि हम यहाँ के राजा हैं, हमें छोड़ दिया जाए, नहीं तो हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे और आप लोगों को माफ नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे शाम हुआ, शाम से सुबह हुआ, सुबह से शाम हुई। राजा को बड़ी तेज भूख लगी। राजा ने खाने का निवेदन किया कि हमें भूख लगी है और हमें भोजन दिया जाए। डाकुओं ने उन्हें पानी से भीगी हुई रोटी लाकर देने का काम किया। राजा जब रोटी को देखे तो वो खाने से इनकार कर दिए और कहे कि हमें बिना दाल सब्जी, अचार, दही, दूध के हम भोजन नहीं करते हैं, हम सिर्फ रोटी कैसे खाएंगे। फिर वह रोटी लेकर चले गए। फिर 3-4 दिन के बाद जब राजा ने खाने की गुहार लगाई तो उन लोगों ने बिना बनाई दाल, कच्ची दाल ला करके उनके सामने रखा। राजा हाथ में उठाए और कच्ची दाल देख करके कहे कि हम इसे कैसे खाएंगे, हम इसे नहीं खा सकते हैं, हमें अच्छा भोजन चाहिए। तब उन डाकुओं ने कहा कि हे महाराज, आपके टैक्स की वजह से, आपके कर की वजह से पूरा राज्य भिखारी बन गया है, पूरा प्रजा दुखी है, पूरी प्रजा त्राह त्राह कर रही है और आप भोजन के लिए परेशान हैं और भोजन देने पर आप खा नहीं रहे हैं। आप किस प्रकार के इंसान हैं जो मूर्खों को पेंशन देते हैं, अनाज देते हैं और पढ़े लिखों को सजा देते हैं? यही आपकी मानसिकता है जिसके चलते आज हमारा राज्य भिखारी बनता जा रहा है। इस बात को सुनकर राजा का दिमाग खुला और उन डाकुओं से क्षमा याचना मांगकर अपने को छोड़ने का निवेदन किए। फिर डाकुओं ने राजा को छोड़ा, क्योंकि राजा ने उनसे विनती किया कि हमने जो गलती किया है वह उस गलती को फिर दोबारा नहीं करूंगा और मैं सारा टैक्स वापस लेता हूं। और ये कहते हुए वो अपने राज्य को जग गए और राज्य में जाकर फिर उस मंत्री को बुलाए, उसे क्षमा याचना किए। उसने कहा कि क्षमा याचना हमसे नहीं, प्रजा से कीजिए। तब राजा ने प्रजा से क्षमा याचना की और उसी समय से सभी टैक्स माफ कर दिए। राजा भी सुखी हुए और प्रजा भी सुखी हुई। इस बात से आप लोगों को क्या अनुभव मिला, क्या नॉलेज मिला, इसका विवरण आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और निवेदन करूंगा कि इस बात को पूरे देश में फैलाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।